मैं इन मामलात पे पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट पे बार बार कह चुका हूँ और आपसे मेरी इस्तदा है कि आप इन इशू पे मुझसे दोबारा सवाल न करें। मेरी मसरूफियात आज KP में है, मैं तख्बाई जाऊँगा वकला कन्वेंशन में और इसके बाद पेशावर में एक फंक्शन है, दोनों में खान साहब की सालगिरह के केक काटे जाएंगे। नहीं, ये प्रेशर नहीं है, ये बेसिकली राहत है, सहूलत है, बल्कि सहूलतकारी है। शुदा शख्स 25 दिन बाद मीडिया के सामने पेश किया जाकर उनसे ये बयान दिलवाया, पूरा असरार हालात में उनसे वो बयान दिलवाया जाता है जो उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। अब तो PTI के रहनुमा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला था, उस्मान डार रात अचानक आए, तो ये क्या कोई प्रेशर लग रहा है? क्या वजह है क्या लग रहा है? जो उस प्रेशर है कोई क्या? नहीं, ये प्रेशर नहीं है, ये बेसिकली राहत है, सहूलत है, बल्कि सहूलतकारी है। वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है 25-26 दिन के बाद एक शख्स जो हैं, जो अगवाशुदा हैं, मार पीट के उसका हुलिया हालत बिगाड़ के एक सहाफ़ी के घर ले जाया जाता है और इन पूरे असरार हालात में उनसे वो बयान दिलवाया जाता है जो उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। इन उस्मान डार साहब के अहले खाना बार बार बयानात दे चुके हैं कि उनके साथ जबर हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही थी, बार बार उनके घर पे छापे मारे जा रहे थे। तो ये सब उस्मान डार को तोड़ने के लिए था और ये खान साहब के ख़िलाफ़ ये बयान दिलवाने के लिए बहुत से लोगों पे कोशिश की गई ताकि 9 मई के वाक़यात में कोई शहादत मिल सके जिसमें किसी गवाह की बुनियाद पे उनको मुलव्विस किया जा सके। तो लिहाजा ये इंतहाई मायूसकुन डेवलपमेंट हैं। तमाम पाकिस्तान के अदालतों के जज साहिबान ने भी ये मंजर देखा होगा कि अगवाशुदा शख्स 25 दिन बाद मीडिया के सामने पेश किया जाकर उनसे ये बयान दिलवाए गए। रफील मरवत साहब इंटरव्यू के दौरान उस्मान डार साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं, हंस रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि ऊपर कोई प्रेशर था? बॉडी लैंग्वेज जो है ये कभी अंदर का हाल तो नहीं बताती है और आप अगर ये बताना चाहते हैं या जताना चाहते हैं कि वो शख्स अपनी मर्ज़ी से खुशी से आके कैमरे के सामने ये बयान दे रहा है तो ये गलतफहमी है, क्योंकि अगर कोई शख्स इस तरह अगवा होता है तो उसकी सबसे पहली तरजीह उसके अपने बच्चों, अपने अहल खाना के पास जाने की होती है। तो कौन सा जो है वो शख्स होगा जिसको ये जल्दी हो कि कामरान साहब के घर पहुंच के ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे। तो लिहाजा ये उस्मान डार साहब के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बल्कि ये बेसिकली एक और चपेड़ है जो रूल अफला पे पड़ी है, कानून की हुक्मरानी पे पड़ी है। तमाम अदालतों के जज साहिबान ने यह मंजर देखा होगा कि इस तरह लोग अगवा होते हैं और फिर बयान दिलवाए जाते हैं। सर, उन्होंने जो बयान दिया कि 9 मई में जो कुछ हुआ था उससे पहले जो कुछ हुआ था वो खान साहब की पूरी प्लानिंग थी, उस वजह से क्या कहेंगे? देखिए, पहले उन्होंने ये बयानिया डेवलप करने की कोशिश की कि 9 मई के वाक़यात के मंसूबे जो हैं वो ईमान सदर में बनाए गए। बाद में सदर साहब एग्जेम्प्ट हो गए और ये जो हैं अब खान साहब चंद लोग हैं जिनको इन वाक़यात में मुलव्विस करने के हवाले से गवाहान के बयानात लेने हैं या दरकार हैं या उगलवाने हैं। इसमें मुराद सईद साहब हैं, जिसमें बीबी साहिबा हैं, खान साहब के अलावा आज़म स्वाति साहब हैं, जितने भी परसोना नॉन ग्रेटा हैं वो सब इसमें शामिल हैं। खान साहब का आज बर्थडे है और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अडियाला जेल के बाहर कुछ इंतजाम भी किए जाएंगे, इस हवाले से कुछ बताना। मुझे अपने पार्टी की तरफ से ऐसे कोई इंटीमेशन नहीं है, न मुझे इसका इल्म है। मेरी मसरूफियात आज KP में है, मैं तख्बाई जाऊँगा वकला कन्वेंशन में और इसके बाद पेशावर में एक फंक्शन है, दोनों में खान साहब की सालगिरह के केक काटे जाएंगे। सर, कल कोर कमेटी का इजलास है तो उसमें क्या अहम फैसले हो चुके PTI की जानिब से? कोर कमेटी की इजलास के फैसले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एलामिया के ज़रिए शेयर करता है। वो आपके साथ पहले से शेयर हो चुके हैं। उस्मान डार की गिरफ्तारी जो है ये मौजूद बात रही, केसेस रहे, साइफर का केस जो है डिस्कस हुआ। क्या उस्मान डार साहब अब भी पार्टी का हिस्सा है PTI में या फिर उनको निकाल दिया गया है? उस हवाले से क्या, क्योंकि लास्ट टाइम जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे वो तो छोड़ के और उनके खिलाफ बड़ा कंपेन हुई, लेकिन रात को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI ने उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, सॉलिडारिटी का इजहार किया। जी, मेरा ख्याल है थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते थे उस पर खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा से बड़ा सख्त रहा है
कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हमारे रास्ते अलहदा हुए हैं। लेकिन जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को जो हैं अगर मजबूर करके उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं, मार कटाई होती है, तशद्दुद होता है या अगवा होते हैं, ऐसी सूरत में इन लोगों को सज़ा देना या पार्टी से निकालना ये नाकर्दा गुनाह की सज़ा होगी। तो लिहाजा कल उमर अयूब खान ने इस पे स्टेटमेंट दी है, हमदर्दी भी की हैं, और इस बयान से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा भी अपने ऐसे तमाम मजलूमों के साथ खड़ी रहेगी जिनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जाता है। उस्मान डार की वालदा कहती है कि उनका वीडियो बयान आया है कि उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं, अब मैं ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूँगा। पीटीआई उनका साथ देगी, उनको टिकट देगी, किस तरीके से देखते हैं? मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी जनरल साहब की इस बयान के बाद उस्मान डार जो हैं बदस्तूर हमारे दिलों में मौजूद हैं और पार्टी का इस हद तस्वुर होंगे। सर आप शेख को गद्दार कहते थे, कल उनको तर्जुमान बना दिया गया, तो आप खान साहब से मिले थे, तो क्या खान साहब की मुशावरत से बनाया गया या मुझे कभी पार्टी से बनाया? बात यह है कि हमारे सामने बड़े अहम मामलात हैं। हमारा काम जो है वो मेरा ख्याल है कि निशानदेही के बाद मेरा काम नहीं है कि मैं मज़ीद इसको, बहरहाल हम अपने मामलात में उलझे हुए हैं, उर्दूगलुओं को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। आपने बाहर जाने का फैसला किया, ये कहीं आपको ये तो नहीं दुख कि आपको कोई ओहदा या सेनेटरशिप नहीं मिलेगी तो इसलिए लिहाजा बाकियों को हटा दिया जाए रास्ते से? सेनेटरशिप जो हैं सेनेटर वो साथ छोड़ रहे हैं, जो पार्टी के इतने जय्यद मनासिब पे लोग थे, कितने सेनेट में हमारे कितने बचे हैं, फिर जो हैं कितने लीडर जो हैं इन्होंने तोड़े हैं। आप ये बात करके मेरी तवीन कर रहे हैं कि मुझे किसी ओहदे की लालच है। अभी तो सामने खाई है और पीछे गाठी है। जो हालात है पाकिस्तान में, इसको समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो सिलसिला शुरू है ये इंडिजिनस नहीं है, ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। ये मसला शुरू होता है खान के रशिया की विज़िट से, और अब तमाम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें बिलख़ुसूस नेटो फोर्सेस ये पाकिस्तान में इमरान खान को वापस देखना नहीं चाहती है। तो लिहाजा इन हालात में कोई ये बेवकूफ़ ये ख्वाब देखे कि मैंने कुछ बनना है, हम सरवाइव कर सकें, ज़िंदा रह पाएँ, हम अपने लीडर को निकाल सकें, ये हमारे लिए काफ़ी है। कौन बेवकूफ़ ये सोचेगा? और मैं इन मामलात पे पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट पे बार बार कह चुका हूँ, और आपसे मेरी इस्तदा है कि आप इन इशू पे मुझसे दोबारा सवाल न करें। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, तो लिहाजा मैं ऐसे इश्यूज़ पे दोबारा रिप्लाई नहीं करूँगा। हमारे पार्टी के लीडर और वर्कर इससे नाराज़ होते हैं मुझसे। सर कल शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेरा गया लाहौर में, जो उनका गढ़ समझा जाता था, तो जो उनको लाने वाले उनको नजर नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या बनेगी इलेक्शन के दौरान? सब कुछ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम एक साइड पे हैं, और चंद लोग जो हैं जो जिनको इक़्तिदार दिलाना है वो दूसरी साइड पे हैं। अब किस तरह दिलाएंगे? कौम आने वाले वक्तों में ऐसे तमाशे देखेगी कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की तारीख में किसी ने सोचा नहीं होगा। क्या आप इस इक़दाम की मजम्मत करेंगे? जिस तरह से उनकी गाड़ी को रोका गया, वहाँ पर गालम गलोच भी हुई, मजम्मत करेंगे या नहीं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अवामिल लीडर्स को गालियाँ देना, चाहे किसी पार्टी से हो, उनकी गाड़ियों को रोकना, उनके साथ बदतहजीबी से पेश आना, ये खुशाइंद अमर नहीं है। और चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे नवाज़ शरीफ हो, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसे फेल की सताइश की जा सकती है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लतीफ़ खोसर साहब का कहना है कि आप इलेक्शन जो है वो बुतला लड़ेंगे, अगर आपको मौका मिला तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर आपको टिकट मिले? आप लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। ओ भाई, इलेक्शन तो पहले हमें ये मौका भी दे रहे हैं लड़ने का कि नहीं? अगर खान साहब का हुक्म हुआ तो लड़ेंगे, और खान साहब ने डिसाइड करना है। बाकी हमारी कोई इलेक्शनों में दिलचस्पी नहीं है।